खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत और जलाली नाम से मेरी तरफ से सबको सलाम। नाज़रीन, मेरा नाम मुबशरा सुमेरा लियाब है और खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद खुदा ने आज मुझे फ़ज़ल टीवी पे मौका दिया ताकि मैं खुदावंद के कलाम को पेश कर सकूँ। मैं जीसस किंग मिनिस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है। जीसस किंग चर्च से खुदावंद खुदा ने मुझे खिदमत का मौका दिया और खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मैं फ़ज़ल टीवी की वजह से आपके साथ मैसेज शेयर कर रही हूँ। खुदावंद पाक खुदा अपने लोगों को मौके अता करता है ताकि खुदा का कलाम दूसरों तक पहुँचाया जाए। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद खुदा के फ़ज़ल से जहाँ कहीं भी खुदावंद का कलाम मुझे सुनाने का मौका मिलता है तो मैं बिला झिझक खुदा के कलाम को सुनाती हूँ, खुदा के कलाम की मुनादी करती हूँ। ये सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को है। और इसी तरह जो चर्च में मेरी खिदमत है, चर्च में मेरी खिदमत मीटिंग को प्रेज़ाइड करना है और फ़ाइनेंस सेक्रेटरी की भी खिदमत है और तरह तरह की भी खिदमत मैं छोड़ती नहीं। जो खुदावंद के खादमीन मुझे मौका देते हैं वो मैं काम करती हूँ और खुदावंद की खिदमत खुशी के साथ, जोश के साथ करती हूँ। और जहाँ कहीं भी खुदा के कलाम को सुनाने का मुझे मौका मिलता है तो मैं खुदा की शुक्रगुज़ार होती हूँ कि खुदावंद खुदा अपने लोगों को मौके देता है ताकि वो कलाम की खिदमत कर सके और खुदावंद सच्चाइयों को, खुदावंद खुदा की जो सच्चाइयाँ हैं वो आप तक पहुँचा सकूँ। खुदा पाक खुदा अपने लोगों के साथ होता है और जब हम खुदावंद खुदा की मुनादी के लिए काम करते हैं, खुदावंद खुदा के काम के लिए निकलते हैं तो खुदावंद खुदा अपने लोगों के साथ होता है। फ़ज़ल चैनल की शुक्रगुज़ार हूँ और इस टीवी के लिए, खुदा बाप के लिए शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि इस टीवी के वसीला से हर जगह पे खुदावंद का कलाम पहुँचता है और इस टीवी के वसीला से जब खादमीन इस चैनल पे आके खुदा का कलाम पेश करते हैं तो बहुत सी ज़िंदगियाँ जो है वो सुनकर खुदावंद के कलाम से बरकत पाती हैं, खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगियों में लेती हैं और बहुत सी रूहें जो हैं वो बचती हैं। इसलिए मैं इस चैनल की शुक्रगुज़ार हूँ। सो मेरे अज़ीज़ों, आइए अपने कलाम की जानिब आएंगे। जो आज का मेरा टॉपिक है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है खुदा से मोहब्बत। तो हम आज गौर करेंगे खुदावंद खुदा के कलाम की जानिब कि खुदा से मोहब्बत हम कैसे रखते हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब हम आपस में तो मोहब्बत किसी भी तरह रख लेते हैं, लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगियों में देखेंगे कि हम खुदा के साथ कैसी मोहब्बत रखते हैं। तो जब हम जिस्मानी ज़िंदगी पर गौर करते हैं, हम जिस्मानी ज़िंदगी में होते हैं तो अपने बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अपने रिश्ते को बहाल करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई नाराज़ हो जाए तो उसे मनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हम तरह तरह के कुलिये इख्तियार करते हैं, बड़ी बातें ऐसे बनाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मेरा भाई, मेरी बहन या मेरा कोई भी ऐसा रिश्तेदार है जो मेरे साथ नाराज़ है या जिसके साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो हम तरह तरह के जो है वो माइंड बनाते हैं और उससे मिलने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसके साथ बातचीत कर सकें, अपने रिश्ते को बहाल कर सकें। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के खूबसूरत और ज़िंदा पाक कलाम में से जो देखने वाले हैं, जिस बात पर हम गौर करने वाले हैं वो है कि खुदा के साथ हम मोहब्बत कैसे रखते हैं और खुदा के साथ हमारी मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। आज हम खुदावंद खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे मरकज़ 12 बाब और उसकी 30 आयत। जब हम इस आयत का मुतालिया करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें खुदावंद खुदा से कैसी मोहब्बत रखनी है। आइए हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने में खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, आज की जो ये आयत है ये हमें बताती है कि हमें कैसे खुदावंद खुदा से मोहब्बत रखनी है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद ने खुद कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान,
अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत के साथ खुदावंद खुदा से क्या रख, मोहब्बत रख। ये हमारी इबादत है, ये हमारी खुदावंद खुदा से मोहब्बत है, ये एक ख़ास हमारा काम है, क्योंकि हमारी जान, हमारा दिल खुदावंद खुदा की तरफ लगा हुआ है, हमारा ध्यान उसकी तरफ लगा हुआ है। देखिए मेरे अजीज़ों, जब हम अपने सारे दिल के साथ, अपनी सारी अक्ल के साथ उसके साथ मोहब्बत रखेंगे तो किस कदर हमारा खुदा हमारे करीब आ जाएगा, उसकी मोहब्बत कैसे हमारे अंदर आ जाएगी। तो जो हमारी अक्ल है, जो हमारी ताकत है, जो हमारा दिल है, ये ख़ास पॉइंट है जो हमें, जिसके साथ हमें क्या करनी है, अपने बाप के साथ, यहोवा यरी के साथ क्या रखनी है, मोहब्बत रखनी है। तो मेरे अजीज़ों, जो हमारा दिल है, जो हमारा दिल है ये पाक होना चाहिए। पाक दिल के साथ हम अपने खुदावंद खुदा से क्या रखें, मोहब्बत रखें। जो हमारा दिल है ये हमारी अच्छी और बुरी चीज़ों पर माइल होता है, लेकिन जब हम खुदावंद खुदा से मोहब्बत रखेंगे अपने दिल के साथ, तो खुदावंद खुदा क्या हमसे दूर रहेगा? बिल्कुल नहीं। हमारा दिल उसकी तरफ लगा रहे, हमारी सोच उसकी तरफ लगी रहे, हमारे ख्याल उसकी तरफ लगी रहे, हमारी अकल उसकी तरफ लगी रहे। और सबसे खूबसूरत बात है कि जो हम ताकत इस्तेमाल करते हैं, जो हम ज़ोर इस्तेमाल करते हैं, वो जिस्मानी कामों के लिए कम करें और रूहानी कामों के लिए, अपने बाप के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपनी सारी ताकत के साथ क्या करें, खुदावंद खुदा से मोहब्बत रखें, अपने आप को उसके कदमों में उंडेल दे, अपने आप को उसकी हजूरी के ताबिया कर दीजिए। ये हमारे लिए बहुत अहम बात है कि हम उसके साथ मोहब्बत रखें। मेरे अजीज़ों, जब हम यीशु मसीह के साथ मोहब्बत रखेंगे तो फिर ही हम अच्छे तौर पर जिस्मानी रिश्तों के साथ भी मोहब्बत रखेंगे। जब हम खुदा के साथ मोहब्बत नहीं रखेंगे तो खुदा हमें दूसरों के साथ मोहब्बत रखना कैसे सिखाएगा? जब हम खुदा के साथ मोहब्बत रखेंगे तो खुदा हमें दूसरों के साथ मोहब्बत रखना सिखाएगा। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बहुत सारी बातें सिखाई, बेशुमार बातें सिखाई। जब भी वो इकट्ठे बैठते थे तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बातचीत करते थे। यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ भेद की बातें खोलते थे। तमसीलों में जब बाहिर कलाम सुनाते तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ गहरी बातें खोलते, तमसीलों को खोलते कि ये तमसील है और इस तमसील का ये मतलब है। तो मेरे अजीज़ों, सबसे अहम बात यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये सिखाई कि क्या सिखाई कि खुदा के साथ हमारा तल्लुक कैसा होना चाहिए, खुदा के साथ हमारा तल्लुक मजबूत होना चाहिए। यीशु मसीह ने देखे अपने शागिर्दों को इतनी खूबसूरत बातें सिखाई, और इन खूबसूरत बातों में से एक बड़ी और खूबसूरत बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल, अपनी सारी ताकत के साथ खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। तो मेरे अजीज़ों, हमारे लिए बहुत ही अहम बात है, बहुत ही ज़रूरी बात है कि हम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखें। तो जब हम खुदावंद खुदा के साथ गहरे हो जाते हैं, जब हम खुदावंद खुदा के साथ उसकी हजूरी में डूब जाते हैं, जब खुदावंद खुदा के रिश्ते में हम मजबूत हो जाते हैं, तो उसकी कुर्बत हमारी तरफ आ जाती है, उसकी मोहब्बत हमारी तरफ आ जाती है। वो कभी हमें अकेला तन्हा नहीं छोड़ता, वो कभी भी हमें परेशान नहीं होने देता, कभी भी हमें घबराने नहीं देता, क्योंकि उसकी मोहब्बत हमारे साथ है, उसका गहरा रिश्ता हमारे साथ है। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं हो सकती। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के चुनिंदा लोग हैं, खुदा के साथ मोहब्बत करना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी खुदा के साथ रिश्ते में बहाल कीजिए। जो लोग खुदा से दूर हैं उनसे भी कहें कि ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे भाई, खुदा के करीब आ जा, खुदा से मोहब्बत रख। देख तू दूर है, तू खुदा के नज़दीक आ जा। जब तक हम खुद अच्छी तरह खुदा से मोहब्बत नहीं रखना जानते, उस वक्त तक हम दूसरों को नहीं बता सकते कि मेरी बहन तूने कैसी मोहब्बत रखनी है, मेरे भाई तूने खुदा से कैसा प्यार करना है। तो मेरे अजीज़ों, ये हमारे लिए बहुत ही अहम बात है कि हमने खुदा से मोहब्बत रखनी है, खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना है।
मेरे अजीज़ों, आपके सामने एक मैं अपनी फ़ैमिली की मिसाल शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं बचपन ही से खुदावंद खुदा से, मेरे माँ बाप जो है वो मोहब्बत रखते थे। उन्होंने हमें किसी बात से मना नहीं किया। जब मैं संडे स्कूल में जाऊँ या यूथ मीटिंग में जाऊँ, वुमेन मीटिंग में जाऊँ या किसी भी मीटिंग्स में जाऊँ, तो मेरे बाप ने और मेरी माँ ने कभी भी जाने से मुझे मना नहीं किया, क्योंकि वो जो मेरे माँ बाप है वो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। खुदा के साथ उनकी मोहब्बत थी, तो खुदावंद खुदा ने अपने माँ बाप को ऐसी तौफीक बख्शी कि उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं खुदावंद खुदा के हजूर झुकूँ और खुदावंद खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकूँ। तो मेरे अजीज़ों, जब मैं शादीशुदा मेरी लाइफ हो गई, जब मेरी अच्छे घराने में शादी हुई, तो खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद खुदा ने मुझे खुदा से मोहब्बत करने वाली फैमिली दी, और वो भी खुदा की हजूरी में झुकने वाले लोग। मेरा हस्बैंड खुदा के साथ मोहब्बत करने वाले, और उन्होंने भी मुझे एक बात से मना नहीं किया, जैसे मर्ज़ी खुदावंद खुदा की खिदमत करूं, जहां मर्ज़ी खुदावंद खुदा की खिदमत करूं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी मना नहीं किया। तो आज मेरे अजीज़ों, जो मैं इस वक्त आपके सामने कलाम की खिदमत करने को हूँ, कर रही हूँ, खुदा की सच्चाइयाँ आपके सामने पेश कर रही हूँ, ये खुदा की मर्ज़ी है। ये मेरे साथ मेरी माँ बाप की, मेरे बहन भाइयों की, मेरे हस्बैंड की, मेरे बच्चों की, मेरे बड़ों की दुआएं हैं, खुदा के खादम की दुआएं हैं। जो मोहब्बत हम खुदा से रखना चाहते हैं वो हमें बड़ों से सिखाया जाता है। बड़े हमें सिखाते हैं कि हमने कैसे खुदावंद खुदा से मोहब्बत रखनी है। तो मेरे अजीज़ों, हमें इस कदर खुदा की मोहब्बत में गहरे हो जाना है, इस कदर हमें खुदा की कुर्बत में बढ़ना है। हमें लंबी दुआओं के वसीला से उतनी बरकत नहीं मिल सकती जितने हम गहरे तौर पर खुदावंद खुदा को ढूंढेंगे, उसको तलाश करेंगे, उसकी हजूरी में झुकेंगे, दुआओं में अपना टाइम गुजारेंगे, उसके कदमों में झुकेंगे, रोज़ों में झुकेंगे, उसकी तलाश करेंगे, उसको ढूंढेंगे, उसके साथ अपनी बातचीत करेंगे कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, देख मैं तेरे हजूर झुकता हूँ, देख मैं तेरे हजूर झुकती हूँ, तू मेरे साथ आ खुदावंद खुदा, तेरी हजूरी को मांग लेती हूँ। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद तो इस चीज़ की ख्वाहिश रखता है कि हम उसकी बेटियाँ, हम उसके बेटे उसके कदमों में आ जाएं और उसकी हजूरी के ताबिया हो जाएं। तो मेरे अजीज़ों, बहुत ही अहम और ज़रूरी बात ये हमारे लिए है कि हमने कैसे खुदा के साथ अपने रिश्ते को बहाल करना है। आज ये मेरी बात याद रखें कि कभी भी अपने ताल्लुक़ को टूटने नहीं दें, अपने रिश्ते को बहाल रखें, अपने आप को खुदावंद की हजूरी में रखें, सलीब के साए के नीचे रहें और खुदावंद खुदा से कहें, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, मैं अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल के साथ खुदा बाप तेरे साथ मोहब्बत रखना चाहती हूँ, तेरे साथ प्यार करना चाहती हूँ। तो देखे मेरे अजीज़ों, कैसे ही खुदावंद के अजीब और जलाली काम आपकी ज़िंदगियों में होंगे, कैसे ही कामिल खुदा है और कैसे ही अच्छे काम करने की कुदरत रखता है। जब आज भी हम अपने टूटे हुए रिश्ते को बहाल करेंगे, आज भी अपने आप को उसके ताबिया कर देंगे, तो आज भी वही खुदा है जो खुदावंद खुदा हमारी सुनता है और सुनकर जवाब देने की कुदरत रखता है। तो मेरे अजीज़ों, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी बात है कि हम इस आयत पर गौर करें, इसके ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारे, इस आयत को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना ले और खुदावंद खुदा से कहें कि खुदावंद खुदा, मैं तेरे साथ मोहब्बत रखना चाहती हूँ। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद तो आए गुनाहगारों के लिए, दुनिया के लिए आए। दुनिया का मतलब है कि गुनाहगार लोग। तो खुदावंद खुदा हर एक इंसान के लिए इस दुनिया में, यीशु मसीह हर एक इंसान के लिए इस दुनिया में आए ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सके। तो मेरे अजीज़ों, हम एक मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हम एक मिसाल को देखते हैं। जब हम लूका की अंजील 10 बाब और उसकी 38 आयत का मुतालिया करते हैं, हम इस स्टोरी को देखते हैं। आइए मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से निकालेंगे लूका की अंजील, उसका 10 बाब 38 आयत। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो इस स्टोरी में हमें बहुत ही खूबसूरत एक वाक़या नज़र आता है,
बहुत ही खूबसूरत एक स्टोरी नज़र आती है, बहुत ही एक गहरा रिश्ता खुदा के साथ नज़र आता है। आइए हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे इस स्टोरी को। लूका की अंजील 10 बाब 38 आयत। फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यस्सु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी, लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरियाद कर कि मेरी मदद करे। खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फ़िक्र व तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। और इसी तरह हम खुदावंद खुदा के ये जब कलाम पढ़ते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, उसके हजूर अपना टाइम गुजारते हैं, तो मेरे अजीज़ों हमें वो हिस्सा मिल जाता है जो कभी छीना ना जाएगा। तो आज इस स्टोरी के मतलब हम देखेंगे कि फिर जब जा रहे थे, जब यीशु मसीह जा रहे थे तो उस गांव में दाखिल हुए, तो मार्था नाम एक औरत ने क्या किया, यीशु मसीह को अपने घर बुलाया, यीशु मसीह को अपने घर में उतारा मार्था नाम औरत ने, और लेकर मार्था अपने घर आ रही है। मेरे अजीज़ों इस स्टोरी पर गौर करेंगे, गौर से सुनेंगे कि मार्था लेकर आ रही है अपने घर यीशु मसीह को, और यीशु मसीह मार्था के वसीला जो है वो उसके घर में आ रहा है। और आगे लिखा हुआ है, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, उसकी एक बहन मरियम नाम थी। वो यीशु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। जब यीशु मसीह मेरे अजीज़ों उसके घर में आए तो कैसी ही खूबसूरत बात है कि जो मरियम उसकी बहन थी और उसने क्या किया, वो उसके कदमों में गिर गई, उसके कदमों में बैठ गई और खुदा के कलाम को सुन रही है, खुदा के मुंह की बातों को सुन रही है, खुदा से मीठी प्यारी बातें सुन रही है, जिसके वसीला से वो रूहानी तरक्की कर रही है, उसको दिली सुकून मिल रहा है, उसको आराम मिल रहा है, उसको तसल्ली मिल रही है। तो मेरे अजीज़ों कैसी ही खूबसूरत बात है कि लेकर मार्था अपने घर में लेकर आई है, तो बरकत जो है वो सारी मरियम ले रही है। क्यों? क्योंकि वो उसके कदमों में आकर बैठ गई है, उसने अपना दिल उसके साथ लगा लिया है, उसने अपनी अक्ल उसके साथ लगा ली है, उसने अपनी ताकत उसके साथ लगा ली है, और अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत के साथ मरियम उसके साथ मोहब्बत कर रही है, उसके कदमों में बैठ गई है और उसको सजदा कर रही है और उसकी मीठी प्यारी बातें सुन रही है। जब हम आगे आयत का मुतालिया करते हैं तो लिखा हुआ है, लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई। मार्था खिदमत करते करते घबरा गई, बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावंद। क्या कहने लगी? ऐ खुदावंद। देखे मार्था दूसरे कामों में, खुदा की खिदमत वो भी कर रही है, लेकिन वो घर के कामों में, दूसरे जिस्मानी कामों में लगी हुई है कि खुदा को इसी तरह खुश कर दूं, ये खिला दूं, या कोई भी किसी तरह भी वो खुदा की खिदमत कर रही है। लेकिन जो मरियम है उसके कदमों में बैठी है और उससे बरकत को ले रही है, और वो जिस्मानी होकर वो मार्था जो है वो घबरा गई। जब हम जिस्म में होते हैं तो घबरा जाते हैं, लेकिन जब हम रूह में होते हैं, जब हम खुदा के कदमों में होते हैं तो हम घबराते नहीं, परेशान नहीं होते, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ होता है। वो हमें घबराने नहीं देता, वो हमें परेशान नहीं होने देता। तो मार्था ने आकर कहा कि खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरियाद कर कि मेरी मदद कर।
क्या कहती है कि बस उसे फरियाद कर कि मेरी मदद कर, जिस्मानी कामों में, दूसरे कामों में मेरी मदद कर। मेरे अजीज़ों, हमें मार्था की तरह मदद लेने के लिए नहीं, बल्कि जब हम मरियम की तरह उसके कदमों में आ जाते हैं तो हमें मदद की ज़रूरत नहीं होती। वो मसीहा जिसके कदमों में हम आ जाते हैं वो खुद हमारी मदद करता है, वो खुद हमारी रहनुमाई करता है, वो खुद हमारी हिफाजत करता है, वो खुद हमें नए नए रास्ते बताता है कि तूने किस राह पर जाना है, तूने क्या करना है। अगर हम अपनी मर्जी से ही कोई काम करते हैं, अगर हम अपने ज़हन से ही हर एक ख्याल बनाते हैं तो मेरे अजीज़ों वो काम, वो ख्याल, वो बातें नाकाम हो जाती हैं, घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के कदमों में आ जाते हैं, उसकी कुर्बत में बढ़ते हैं, उसके पांव तले में आ जाते हैं, तो मेरे अजीज़ों कैसी ही खूबसूरत बात है, कैसी ही अजीम हस्ती है जो हमें संभाले रखती है, जो हमारी हिफाजत करती है, जो दिन रात हमारा ख्याल करती है। जब हम उसके कदमों में मरियम की तरह आ जाते हैं, मरियम की तरह अच्छा हिस्सा चुन लेते हैं, तो मेरे अजीज़ों खुदावंद हमारे ऊपर अपना हाथ रखता है, हमारे ऊपर अपना हाथ बढ़ाता रहता है, और एक लम्हा के लिए भी हमारा खुदा सोता नहीं है, ऊँघता नहीं है। वो हमेशा जागते हुए हमारी हिफाजत करता है, हमें तसल्ली बख्शता है। जब हम उसके कदमों में आ जाते हैं तो हमारा खुदावंद खुदा हमारी लाठी बन जाता है, हमारी हिफाजत करता है। तो मेरे अजीज़ों, आगे क्या लिखा हुआ है? खुदावंद खुदा ने मार्था को बड़ी खूबसूरत बात कही। खुदावंद खुदा ने 41 आयत का जब हम मुतालिया करते हैं तो खुदावंद खुदा मार्था को क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फ़िक्र और तरद्दुद में है। उसे मार्था को खुदावंद यीशु मसीह ने ये जवाब दिया जब मार्था आई मदद लेने के लिए, कि मार्था आई घबराती हुई, परेशानी की हालत में, थकी हुई, लाचारी की हालत में, काम काज कर कर थकी हुई थी, परेशान हो गई और खुदा के पास आई। फिर खुदा के पास आई कि मेरी बहन से कह फरियाद करके वो मेरी क्या करे, मदद करे। लेकिन खुदावंद खुदा ने उसे कहा कि मार्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फ़िक्र तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है। खुदावंद यीशु मसीह मार्था से कहते हैं कि एक चीज़ ज़रूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है और जो उससे छीना ना जाएगा। आज मेरे अजीज़ों, बड़ी ही खूबसूरत इस स्टोरी से हमें आयत में पता चलता है कि जब हम कदमों में आ जाते हैं, जब हम उसकी हजूरी में आ जाते हैं, तो खुदावंद खुदा हमारे साथ होता है और खुदावंद खुदा हमें अकेला तन्हा नहीं छोड़ता। मेरे अजीज़ों, ये अच्छा हिस्सा हमसे छीना नहीं जाएगा, ये अच्छा हिस्सा हमसे कभी भी छीना नहीं जाएगा। और खुदावंद खुदा के साथ जब हम दिल लगाते हैं तो खुदावंद खुदा जो है वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमारी रहनुमाई करता है। जैसे मरियम ने खुदा की खिदमत की है, इसी तरह मेरे अजीज़ों आज भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी बात है कि हम उसकी खिदमत करें, उसके कदमों में आ जाएं। और खुदावंद खुदा कहता है कि ये अच्छा हिस्सा तुमसे कभी छीना नहीं जाएगा। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको और आपको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करेंगे कि जो कलाम का बीज आज हमारी ज़िंदगियों में बोया गया, ये कलाम हमारे लिए बाइस से बरकत ठहरे। कदूस कादिर मुतली खुदा, मैं तेरे हजूर में शुक्रगुजार हूँ खुदावंद खुदा, जिस कलाम के लिए खुदावंद बैठी एक एक जान के लिए खुदावंद खुदा मैं तेरी हजूरी में खुदावंद एक एक फ़र्द को रखती हूँ खुदावंद खुदा। आज एक एक ज़िंदगी में तेरा जलाल ज़ाहिर हो खुदावंद खुदा, और खुदावंद इनकी ज़िंदगियाँ तेरे साथ लगी रहे खुदावंद, और तेरे साथ अपने रिश्ते को कामिल और मजबूत बनाने वाले बन सकें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।